हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज पुनः हम अपने फ्रेंड भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का टॉपिक्स है आप लोग का जो क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले वाले टॉपिक्स में आप लोग को कुछ मल्टीपल ट्रिक्स पढ़ाए गए थे। उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियोज़ को देखे होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। और यह भी उम्मीद है कि आप लोग जिस प्रकार से उस वीडियो पर अपना योगदान दिए, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो पर भी अपना योगदान देंगे। चलते हैं अपने वीडियो पर। और चैनल का नाम आप लोग जानते ही, हमारे चैनल का नाम है गार्गी कोचिंग सेंटर। तो हो सके तो आप लोग इस चैनल को भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे। तो देखिए, पढ़ाते हैं हम लोग। आज क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 मतलब अध्याय 1 पढ़ाया जाएगा। और इस अध्याय 1 का नाम क्या है? समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस बोला जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस बोला जाता है। यह आपका चैप्टर का नाम है। इसमें यह जो पूरा लिखा गया है, यह सब के सब हेडिंग है। इतना हेडिंग से यह चैप्टर क्या हो जाएगा, आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल रहेगा तो इसी वीडियोज में आपका न्यूमेरिकल भी लगवा दिया जाएगा। देखिए, इसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, पारभाषक, प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज, अपसारी अपसारी समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश का परावर्तन तथा उसके प्रकार, दर्पण तथा उसके प्रकार, प्रतिबिंब तथा उसके प्रकार, प्रकाश की उत्क्रमणीयता तथा पार्श्व उत्क्रमण। और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल सा आएगा, अर्थात सवाल आएगा, उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले हेडिंग पर प्रकाश पर। देखिए, प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज लाइट, मतलब प्रकाश क्या है, इसे इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। तो देखिए, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग केवल वस्तुओं को देखते हैं। मतलब प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, परंतु इस प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है और यह एक प्रकार की ऊर्जा है। बस इसमें इतना एक कह देंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रकाश क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। और यह भी बोल लीजिए कि प्रकाश को कभी देखा नहीं जा सकता। ये हो गया आपका प्रकाश। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत पर चलने से पहले प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश क्या था, तो क्लियर हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। चलते प्रकाश के गुण। तो इस प्रकाश के क्या क्या गुण है। इस प्रकाश के मुख्यतः निम्नलिखित गुण हैं। यहाँ पर केवल लिख देते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, तो देखिए इसके कई गुण है। तो पहला गुण है कि जो प्रकाश होती है, जो प्रकाश का वेग होता है, वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको हम किलोमीटर पर सेकंड में बोले तो हो जाएगा आपका 3 लाख, मतलब 2 2 4 1 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, यदि किलोमीटर पर सेकंड में बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसका ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि हम लोग फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वह मीटर पर सेकंड में ही होता है, मतलब MKS या SI सिस्टम में होता है। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अधिकांश इसी का प्रयोग होता है मीटर वाले का। ठीक, तो पहला गुण हो गया कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश की चाल नहीं बोल सकते हम लोग, प्रकाश का वेग होता है, चाल नहीं होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। गलती से कई लोग प्रकाश के वेग के जब प्रकाश का चाल भी बोल देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्रकाश का वेग बोला जाना चाहिए। चलिए, प्रकाश के गुण का दूसरा टॉपिक है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य 3000 एंगस्ट्रॉम से, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से, 3000 नहीं, 4000 एंगस्ट्रॉम। यह एंगस्ट्रॉम है। यह एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का एक मात्रक होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है प्रकाश का दूसरा गुण। मतलब प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो तरंग द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य का यह जो एंगस्ट्रॉम दिखाई दे रहा है यह यूनिट होता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश जो तरंग है तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। और कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। मतलब प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। मतलब आपका ऐसे ऐसे, यह क्या होता है, तरंग होता है।
और चौथा हो जाएगा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में भी चलता है, मतलब सरल रेखा में भी गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा मतलब ऐसे भी गति करता है। इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलते थोड़ा सा आगे। प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है, प्रकाश सरल रेखा के रूप में भी चल सकता है। पांचवा, अब ये जो प्रकाश होता है, यह प्रकाश में कई प्रकार की घटनाएं होती है। जैसे प्रकाश में आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, और अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है प्रकाश में। तो वो भी लिख सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि की घटनाएं होती रहती है। और इसका प्रकाश का गुण जो है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह भी लिख सकते हैं। और प्रकाश को हम लोग कभी भी देख नहीं सकते हैं, तो नो सीन, या फिर लिख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को कभी भी नहीं देख सकते हैं, मतलब इसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे इसके या इसे बना लीजिए, प्रकाश को कभी देखा नहीं जा सकता, परंतु इस प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो यह हो गया प्रकाश के गुण। क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक्स पर, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत या प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश जिस माध्यम से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब प्रकाश जहां जहां से या जिस भी वस्तु से या जिस भी पदार्थ से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यह प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? क्लियर हो गया होगा। तब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तब प्रकाश जिस भी पदार्थ से हमको प्राप्त होता है या जिस भी माध्यम से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। या दो प्रकार का होता है, एक प्रदीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। तब प्रदीप्त या इसी को दीप्त भी बोला जाता है। तो यह जो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होता है यह कैसा स्रोत होता है? तो यह एक प्रकार का ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जो स्वयं अपने आप प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा यह जो बल्ब है, बल्ब भी क्या आपका प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है। सूर्य भी, सूर्य हो गया, तारा हो गया, लालटेन हो गया, यह सब इत्यादि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। जैसे में लिखी देते हैं एक दो एग्जाम्पल, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, या फिर बल्ब लिख देते हैं। बल्ब मतलब वही विद्युत बल्ब, बल्ब हो गया, तारे हो गए इत्यादि, यह सब के सब क्या है? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं बल्कि इस प्रदीप्त का सहायता लेकर प्रकाश उत्पन्न मतलब प्रकाश देते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? तो ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से वह प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं या दिखाई देते हैं, तो उसे अदीप्त प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आपका यह व्हाइट बोर्ड देखा जाता है, ये आपका क्या है? व्हाइट बोर्ड आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि यह प्रकाश लेता है तब दिखाई देता है, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। या देखा जाए तो यह करकट हो गया, या मार्कर हो गया, या आप लोग का यह जो माइक है यह भी हो गया। तो यह सब के सब क्या? अदीप्त प्रकाश स्रोत। और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा भी अदीप्त प्रकाश स्रोत ही होता है, क्योंकि यह चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वो सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व करके मतलब ग्रहण करके तब वह दिखाई देता है या उत्सर्जित करता है प्रकाश। तो यह पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी कि चंद्रमा कौन सी प्रकाश स्रोत है या कौन सी वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु के अदीप्त वस्तु है? तो चंद्रमा क्या है? अदीप्त वस्तु है। तो आप लोग को यह भी क्लियर हो गया होगा कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा हो गया आपका, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी हो गया। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? अगला हेडिंग क्या है? प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम। तो देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश को चलने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश चल सकता है, वे पदार्थ जिसमें प्रकाश चलते हैं, जिसमें प्रकाश क्या करते हैं? गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और यह प्रकाशिक माध्यम थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम, अपारदर्शक प्रकाशिक माध्यम, पारभाषक प्रकाशिक माध्यम। तो अब यह देखिए पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम, अपारदर्शक प्रकाशिक माध्यम और पारभाषक प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो यह होता है आपका ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाए, बिल्कुल इधर परावर्तित ना हो, वापस ना आए। ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाता है उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और जिसमें से बिल्कुल आर पार नहीं होता, जिसमें से प्रकाश बिल्कुल मतलब इस साइड का इसी साइड रह जाता है, उस साइड में जाता ही नहीं है,
ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं होता उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। और जिसमें से थोड़ा बहुत आर पार हो जाता है, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत आर पार या आंशिक रूप से आर पार होता है तो उसे कहते हैं पारभाषक प्रकाशिक माध्यम। तो तीनों के एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझते हैं। पारदर्शक में क्या बताया गया था कि इसमें प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाता है, पूरा पूरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसे में आपका हो जाएगा काश, हो जाएगा वायु, हो जाएगा और बिल्कुल स्वच्छ जल रहेगा, तो उसमें भी हो जाएगा आपका यह क्या है, सब तीनों, स्वच्छ जल हो गया, आपका वायु हो गया, कांच हो गया, सब के सब पारदर्शक है, पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम, क्योंकि प्रकाश पूरा पूरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। अपारदर्शक मतलब प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं जाना चाहिए। जैसे पत्थर हो गया, तो पत्थर यदि बीच में रख दिया तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश नहीं जाएगा। पत्थर हो गया, मोबाइल हो गया, या ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, या व्हाइट बोर्ड हो गया, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड पर भी प्रकाश यदि ऑन करेंगे तो क्या उस माध्यम में उस साइड में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सब के सब अपारदर्शक हैं, क्योंकि प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं जा रहा है। और यदि थोड़ा बहुत आर पार जा रहा है तो उसे कहते हैं आपका पारभाषक या अल्प पारदर्शक भी बोला जाता है। इसे पारभाषक या अल्प पारदर्शक बोला जाता है। तो पारभाषक में देखिए क्या क्या आते हैं। तो पारभाषक में आप लोग का आता है, जैसे में आप लोग का जो गंदा जल होता है, या इसे कह सकते हैं, इसे गदला जल भी बोला जाता है, या तेल लगा हुआ कागज होता है, तो यह सब के सब क्या होता है, या घिसा हुआ कांच होता है, जिसमें कांच है उसमें घिस गया बहुत ज्यादा, तो उसमें से भी प्रकाश पूरा पूरा आर पार नहीं जाता है, थोड़ा बहुत आर पार जाता है, तो वो सब के सब क्या है, पारभाषक माध्यम है। तो यह हेडिंग क्लियर हो गया होगा आप लोग को, प्रकाशिक माध्यम क्या है और इसके तीनों टाइप्स। अब है आपका प्रकाश किरण। तो प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, या इसे इंग्लिश में लाइट रे बोला जाता है। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाश किरण बोला जाता है। क्लियर हो गया। और यह जो प्रकाश किरण होते हैं, तो मतलब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण यदि एक समूह में हो जाते हैं तो उसी समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। सीधे कह सकते हैं प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण क्या था, प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया होगा यह दोनों हेडिंग। और ये जो प्रकाश पुंज होता है यह भी 3 टाइप्स का होता है। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, और एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो इन तीनों को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा, हटाना होगा, तो इसको हटाते हैं। हमको समझना अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। चलिए समझते हैं। देखिएगा, अब ये सारी प्रकाश पुंज क्या होता है, यदि किसी बिंदु से, यदि सभी प्रकाश किरण किसी बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं या एकत्रित हो रही हैं, जैसे ये आपका बिंदु हो गया, देखिए इसी बिंदु पर सभी प्रकाश किरण या जो प्रकाश किरणों का समूह दिखाई दे रहा है उस सब के सब क्या हो रहे हैं, एक बिंदु पर एकत्रित हो रहे हैं या केंद्रित हो रहे हैं, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो या केंद्रित हो तो ऐसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो अपसारी प्रकाश पुंज होता है इसका ठीक उल्टा होता है। यदि किसी एक बिंदु से सभी प्रकाश किरणें विसरित होते हुए दिखाई दे, विसरित होते हुए मतलब फैलते हुए दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से अपसरित होते हुए दिखाई दे, मतलब फैलते हुए दिखाई दे या विपरीत होते हुए दिखाई दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया। जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से विपरीत हो मतलब फैलते हुए दिखाई दे तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यह अपसारी प्रकाश पुंज का फिगर है और यह अभिसारी प्रकाश पुंज का फिगर है। ठीक। अब समांतर प्रकाश पुंज, जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यह किरण कहीं भी इधर उधर जा सकता है, हो सकता है सभी इधर चला जाए, या तो हो सकता है सभी इधर चला जाए, हो सकता है कुछ उधर जाए कुछ इधर आए, लेकिन समांतर होना चाहिए। तो ये सब के सब क्या होंगे, समांतर प्रकाश पुंज होंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, यह तीनों क्लियर हो गया। यह प्रकाश पुंज के तीनों टाइप्स होते हैं। अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन और उसके प्रकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हटाते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा उसके प्रकार क्या है। पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे बुलाता है। यही जो लिखा गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखिएगा जैसे मतलब कि यह एक दर्पण है या कोई भी सतह है, कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है,
और इसके एक साइड में मान लेते हैं कलई किए हैं, या मान ली कोई भी वस्तु अगर कलई किया नहीं जाएगा, मान ली कोई भी, ये हम समतल दर्पण ही लेते हैं, और यहाँ प्रकाश ऐसे आया। जब ऐसे आते हैं यहाँ देखिए कलई किया गया है, मतलब पेंट किया गया है या पॉलिश किया गया, तो प्रकाश इस माध्यम से आ रहा है, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कलई किया गया तो यहीं से वापस चला जाएगा। जब यहीं से वापस चला जाएगा तो यहाँ देखिए वापस जाने की ये जो घटना है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। वापस जाने की जो घटना है, यही क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। तो आप इसको परिभाषा के रूप में या डिफिनेशन के रूप में आप लोग कैसे बताएंगे? तो देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस चला जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी सतह से या किसी भी वस्तु से या किसी भी पदार्थ से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस चला जाए, मतलब दूसरे माध्यम में न जाए, तो यह जो घटना घटित होता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इस प्रकाश के परावर्तन में कई हेडिंग है, जैसे मतलब यह जो किरण है, तो यह जो किरण आती है, आने वाली किरण को, मतलब दर्पण की ओर या वस्तु की ओर या पदार्थ की ओर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतित किरण बोलते हैं इसे। इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। और यह जो टकरा के वापस जाता है, तो इसे बोला जाता है आपतित किरण या आपाती किरण भी बोलते हैं। और ये जो टकरा के वापस जाता है, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण। जो टकरा के वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इसके ठीक बीचों बीच ये जो लंब डाला गया होता है, इसे बोला जाता है अभिलंब या नॉर्मल बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ जो कोण बनता है, इसे आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ जो कोण बनता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आई जो होता है वो क्या होता है? आपतन कोण होता है। और आर जो होता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आर को परावर्तन कोण बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक। आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। और यह जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और यह जो उपल सतह जैसे यह है, इसके नीचे कलई किया गया है, तो यह जो सतह है, इस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। इस सतह को परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। या सीधे इसका परिभाषा क्या बोल सकते हैं? परावर्तन की घटना जिस पृष्ठ पर होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यह जो परावर्तन की घटना पूरा घटित हो रहा है, तो यह किस पृष्ठ पर हो रहा है? इसी पृष्ठ पर, ऊपर वाले सतह पर हो रहा है ना। तो जिस पृष्ठ पर होता है उसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? क्लियर हो गया। उससे संबंधित अनेक प्रकार की परिभाषा भी आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। जब कोई प्रकाश किसी वस्तु या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला हेडिंग क्या था? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो इसके जो प्रकार है वो मुख्यतः दो प्रकार है। या प्रकार पर जाने से पहले इसके दोनों नियम पढ़ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम, क्योंकि पेपर में जो आता है नियम आता है, प्रकार नहीं आता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है। पूरा एक ही तल में या एक ही समतल में होता है। तो यह पहला नियम हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पहला नियम हो जाएगा। किसके? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। और दूसरा नियम देखिए, ये जो आपतन कोण है और यह जो परावर्तन कोण है, यह सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और यह परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यह दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम क्लियर हो गया। पहला नियम क्या था आपका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब यहाँ के कोण और यहाँ के कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक। ये हिंदी में लिख दीजिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, अर्थात लिखिए, ये लिख दीजिएगा। तो यह प्रकाश के परावर्तन का दोनों नियम भी हो गया। अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दोनों प्रकार। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार भी होते हैं, उसको इसी में समझा देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों प्रकार को समझिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन।
अनियमित परावर्तन। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। इफ अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन की घटना किसी चिकनी सतह पर होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश के परावर्तन की घटना किसी चिकने पृष्ठ पर होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश के परावर्तन की घटना किसी खुरदरे या किसी उबड़ खाबड़ वाले पृष्ठ पर होता है तो उस परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। जब प्रकाश के परावर्तन की घटना किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, और यह बहुत ही लाभकारी होता है अनियमित परावर्तन। और यह हानिकारक होता है क्योंकि इसमें नियमित परावर्तन में क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश क्या होता है हमारे नेत्र पर पड़ जाता है, जिससे नेत्र की में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो खुरदरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है, जिसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों प्रकार भी क्लियर हो गया होगा। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन और उसके दोनों नियम जो बताए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दर्पण तथा उसके प्रकार, तो इसको भी हम इरेज करते हैं, हटाते हैं। दर्पण तथा उसके प्रकार। दर्पण और उसके प्रकार में देखिए कैसे क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए दर्पण क्या होता है यहीं पे समझा देते हैं। दर्पण होता क्या है, तो यदि कोई पारदर्शी माध्यम है, यदि कोई पारदर्शी माध्यम है और उसके एक सतह पर कलई किया गया है तो उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण। किसी पारदर्शी पदार्थ के एक सतह पर यदि कलई कर दिया जाए तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। जैसे कांच ले लेते हैं और उसके एक सतह पर कलई कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। ठीक। और ये दर्पण के प्रकार, तो ये दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण का ये जो प्रकार होता है, पहला क्या होता है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। देखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता क्या है, तो समतल दर्पण देखिए आपका यह समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण में देखा जाता है यह भी गोलीय दर्पण है आपका, और यह भी आपका गोलीय दर्पण है। यह दोनों के दोनों क्या है, गोलीय दर्पण है। यह समतल दर्पण है और यह दोनों के दोनों गोलीय दर्पण है। तो देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ में जैसे यहाँ से हम प्रकाश भेजेंगे तो क्या उस साइड में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि कलई किया गया तो ये वापस चला आएगा। तो जिस सतह पर और वापस चला आया तो इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन की घटना जिस सतह पर होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ से प्रकाश यहाँ गया और यहाँ से वापस चला आया था, इसका मतलब कौन सी घटना घटित हुई, प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित हुई। और प्रकाश के परावर्तन की घटना किस पृष्ठ पर हुआ है, इस पृष्ठ पर हुआ है, तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। मतलब परावर्तन की घटना जिस पृष्ठ पर होती है, अर्थात प्रकाश जिस सतह से टकरा के वापस आ जाता है उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। देखिए बिल्कुल प्लेन है कि नहीं, ये जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल समतल है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण देखिए, तो ऐसा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, देखिए अब इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर है, क्योंकि उस साइड में कलई किया गया था, परावर्तन इसी पर होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो। देखिए यह गोली है, यहाँ भी गोली है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, या गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, जिसको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन नाम हम इसी समय बता दे रहे हैं। तो यह जो आपका दिखाई दे रहा है यह उत्तल दर्पण है, और यह जो है आपका अवतल दर्पण है। यह आपका उत्तल दर्पण है और एक यह क्या है, अवतल दर्पण है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो यह गोलीय दर्पण में आपका यह उत्तल दर्पण और यह अवतल दर्पण, यह आपका दर्पण भी क्लियर हो गया। अब प्रतिबिंब तथा इसको प्रकार को समझने से पहले थोड़ा सा ऐसे या यही समझ लीजिए। प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की एक आकृति दर्पण में बन जाती है। तो दर्पण में बनने वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका एक परिभाषा और भी है। प्रतिबिंब क्लियर हो गया। यदि मान लो किसी दर्पण के सामने, कोई भी दर्पण हो, किसी दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रख दे रहे तो इस वस्तु का एक आकृति दर्पण में बन जाता है, तो उस दर्पण में बनने वाली आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो कि हमेशा उल्टा बनता है, और दूसरा का होता है आभासी प्रतिबिंब जो कि हमेशा सीधा बनता है। ठीक। तो वह जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी जो है अगले चैप्टर में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर समझाने पर आप लोग को हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगा, कुछ जानकारी होने के बाद उसको समझाया जाएगा तो बेटर रहेगा।
देखिए अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता और पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, तो पहले इसको समझा देते हैं। पार्श्व उत्क्रमण, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो कोई बाईं ओर की वस्तु जो होती है वो दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु जो होती है बाईं ओर दिखाई देती है। तो ये जो घटना घटित होता है उसे कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। मतलब किसी दर्पण में बाईं ओर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मेरी दाईं ओर बन रहा है और दाईं ओर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। और जो हम लोग समतल दर्पण रेगुलर मतलब अपने दैनिक जीवन में जो हम लोग दर्पण प्रयोग करते हैं जिसमें चेहरा हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें यही घटना घटित होता है। बायां हाथ दाएं हाथ की ओर और दायां हाथ बाएं हाथ की ओर दिखाई देता है। इसका मतलब वहां पर कौन सी घटना घटित होता है, तो पार्श्व उत्क्रमण की घटना घटित होता है। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, तब बताया था कि यह आपतित किरण था और यह क्या था, परावर्तित किरण था। यह आपतित किरण था और यह क्या था, परावर्तित किरण था। तो यहाँ देखिए आपतित किरण था तो यहाँ आया टकरा के परावर्तित हो गया। अब यदि हम इसको आपतित मान लें मतलब परावर्तित किरण को, तो परावर्तित किरण को यदि हम आपतित किरण मान लें मतलब आने वाली किरण मान लें इधर, तो अब यह परावर्तित की तरह यदि कार्य कर रहा है तो उस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। मतलब कि यदि हम ये जो परावर्तित किरण है, यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो यह जो आपका आपतित किरण है वह परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगता है। तो इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो यह सभी हेडिंग आप लोग को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा और इससे संबंधित जो आपका न्यूमेरिकल है उसको अगले वीडियोज में पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोज को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए चाहते हैं कि हमारा वीडियोज हमेशा आप लोग को अच्छी तरह से और सुविधाजनक तरीके से प्राप्त तो हो सके तो हमारे चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा नाम तो आप लोग जानते हैं कि रविकांत कुमार मौर्य, ठीक। तो हो सके तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोग पर हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सफलतापूर्वक पहुँचता रहे। और इस वीडियो मतलब इस चैनल पर आप लोग को क्या क्या पढ़ाया जाएगा तो पहले भी बताया गया था। तो इस पर आप लोग को 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आल तैयारी मतलब सभी विषय की तैयारी कराया जाएंगे। और जो 9, 10 का तैयारी कराया जाएगा तो उसमें भी सभी विषय की तैयारी, जैसे हो गया आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सभी विषय की तैयारी कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियोज।